उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, उसमें कल टिकैत साहब और कई अन्य हमारे किसान नेता लखनऊ में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके आए हैं। यूपी में हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन हम यूपी में बीजेपी को बिल्कुल ही बर्खास्त करेंगे, क्योंकि आज 120 खिलाड़ी ओलंपिक के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनमें से 120 में से 115 खिलाड़ी किसान के बेटे हैं। ठीक है, सरकार किसानों को आतंकवादी बताती है, मवाली बताती है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, वो जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश का नाम वर्ल्ड में दर्ज करा रहे हैं, वो इस किसान के बेटे हैं। किसान नहीं चाहते कि हमें कोई फायदा हो, तो सरकार क्यों किसानों के ऊपर थोप रही है? क्योंकि जो ये कानून है, ये जो बड़े केंद्र के घराने हैं उनके लिए कानून है, ना कि ये गरीब जनता के लिए। सबसे पहले मेडल अवार्ड किसानों के लिए वापस करके आता, क्योंकि मैं इसलिए करके आता क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और शुरुआत से मैं किसान आंदोलन के साथ खड़ा हूं। क्योंकि जो मेरे माता पिता हैं, मेरे बुजुर्ग दादा हैं, ताऊ हैं, यदि इनका ही भला नहीं हो पाएगा तो फायदा क्या उस खेल का, उस सम्मान का क्या फायदा? जहां हमारे माता पिता को सड़क पे लठ लग रहे हैं और हम उस सम्मान को लेकर बैठे हैं, तो मैं ऐसा सम्मान हमारे से नहीं रखा गया। इसलिए हम राष्ट्रपति भवन में गए और सभी मेडल अवार्ड अपने जितनी अचीव थी खेल की सभी वापस की। नमस्कार, मैं सुनील और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी साहिल जामनी, जिन्होंने अंडर 19 और अंडर 17 में गोल्ड मेडल हासिल किया है। आज मेरे साथ हैं, इस किसान आंदोलन में आए हुए हैं। तो आइए हम सीधा उनसे बात करते हैं कि इस किसान आंदोलन में वो कब से जुड़े हैं और कब तक जुड़े रहेंगे। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्लेटफॉर्म पे आपका। सर, आप किसान आंदोलन में कब से जुड़े हैं? मैं शुरुआत से किसान आंदोलन में हूँ। अच्छा, किस बॉर्डर पे थे आप? मैं सिंगू बॉर्डर पे। सिंगू बॉर्डर पे। जिस तरह आप देख रहे हैं कि 8 महीना हो गया, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही, बिल्कुल सुनने के लिए राजी नहीं है। तो आप लोग क्या जुगत लगाएंगे, कैसे करेंगे? आप संसद के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। आप लोगों ने बोला संसद पे जाएंगे, लेकिन संसद पे नहीं जाने दिया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे आके बैठे, तो क्या लगता है कि अब कोई रास्ता निकलेगा? देखिए, ऐसा कि किसान एक कौम सबसे ही शांति तरीके वाली कौम है जी। और सरकार ने कहा कि हम संसद नहीं जाने देंगे, आपको जंतर मंतर देंगे। किसानों ने जंतर मंतर लिया जी। जो 8 महीने से आंदोलन चल रहा है, ये बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा है। गोदी मीडिया या केंद्र सरकार कुछ कहती रहे कि भाई ये आंदोलन ऐसे चल रहा है या कांग्रेस वालों के से चल रहा है, आम आदमी पार्टी, लेकिन ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है। इसमें हर वर्ग शामिल है। मैं भी एक खिलाड़ी हूँ, मैं भी शुरुआत से आंदोलन में शामिल हूँ। जी जी। तो आपको लगता है कि शांति से इसका कुछ समाधान निकलेगा? कि शांति करते करते आप देख रहे हैं कि 8 महीने बीत गए हैं, तो शांति से आपको लगता है कि क्रांति आएगी? बिल्कुल, देखिए, जो क्रांति है वो बिल्कुल ही लंबा चलना पड़ता है क्रांति लाने के लिए, क्योंकि मैं तो ये मानता हूँ कि मेरा देश दोबारा से गुलाम हो चुका है। मेरे देश को दोबारा से आज़ाद कराना है, तो आराम से हम लंबा आंदोलन करेंगे तो देश के अंदर सर्व क्रांति आएगी। पूरा देश इस आंदोलन के साथ खड़ा होगा। और जो मोदी और अमित शाह जो राज लाना चाहते हैं, तानाशाह राज लाना चाहते हैं, उसको जड़ से वो तो आ गया है। आप बोल रहे हैं लाना चाहते हैं, तानाशाही तो आ गई है। जनता का कहना है, मेरा नहीं कहना है। देखिए, जनता का कहना है तानाशाही तो आ गई। तानाशाही नहीं होती तो 8 महीने से किसान रोड पे क्यों बैठा होता? मेरे कहने का मतलब ये है कि तानाशाह वो होता है कि जहाँ पे चुनाव ना हो। अभी तक तो चुनाव हो रहे हैं, तो अभी तक तो संपूर्ण रूप से तानाशाह नहीं आई है और सरकार को संपूर्ण रूप से तानाशाह लाना चाहती है। और सरकार चाहती है कि हमारे देश के अंदर चुनाव ना हो। अमित शाह, मोदी और उसके बाद योगी, यही हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। ये मतलब उनकी सोच है। ऐसा किसान नहीं होने देंगे। पूरे देश के अंदर सर्व देश क्रांति हम लाएंगे। देश को दोबारा से हम आज़ाद कराएंगे, क्योंकि पहले देश गोरों का गुलाम था, आज देश चोरों का गुलाम है। इन चोरों के गुलामों से देश को आज़ाद कराएंगे। मैं सबसे पहले सदन में जाके, अपने भवन में जाके राष्ट्रपति जी के सबसे पहले मेडल अवार्ड किसानों के लिए वापस करके आता, क्योंकि मैं इसलिए करके आता क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं और शुरुआत से मैं किसान आंदोलन के साथ खड़ा हूं। क्योंकि जो मेरे माता पिता हैं, मेरे बुजुर्ग दादा हैं, ताऊ हैं, यदि इनका ही भला नहीं हो पाएगा तो फायदा क्या उस खेल का, उस सम्मान का क्या फायदा? जहां हमारे माता पिता को सड़क पे लठ लग रहे हैं और हम उस सम्मान को लेकर बैठे हैं, तो मैं ऐसा सम्मान हमारे से नहीं रखा गया। इसलिए हम राष्ट्रपति भवन में गए और सभी मेडल अवार्ड अपने जितनी अचीव थी खेल की सभी वापस की और सरकार को ये लिख के दे के आए, जब तक आंदोलन चलेगा और आप सरकार किसानों की बात नहीं मानोगे, जब तक मैं
और मेरे जितने खिलाड़ी अन्य साथी गए थे, ना तो हम किसी भी सरकारी सेवा पे आएंगे और न ही सरकार की बातें मानेंगे। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे आके, पहले आप लोग बोले संसद जाएंगे, लेकिन संसद न ले जाके आप लोगों को जंतर मंतर पे लाके बैठा दिया है, संसद तक आपको लगता है कि आप लोग पहुँचेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारा संसद तक पहुँचे या ना पहुँचे, हमारी जो आज किसान संसद है, इसका मतलब है कि जो यहाँ से किसान अपना बिल पास करेंगे और सरकार तक संदेश के माध्यम से या लेटर के माध्यम से पहुँचाएंगे कि भाई किसान संसद ने ये बिल पास किया है, आप इसके ऊपर विचार करें और इसको लागू करें। और एक बात मेरे को आप बता दीजिए, यदि किसान नहीं चाहते कि भाई हमें फ़ायदा हो, यदि किसान नहीं चाहते कि हमें कोई फ़ायदा हो, तो सरकार क्यों किसानों के ऊपर थोप रही है? क्योंकि जो ये कानून है, ये जो बड़े केंद्र के घराने हैं उनके लिए कानून है, ना कि ये गरीब जनता के लिए कानून है। क्योंकि मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से अवश्य कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज 120 खिलाड़ी ओलंपिक के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनमें से 120 में से 115 खिलाड़ी किसान के बेटे हैं। ठीक है, सरकार किसानों को आतंकवादी बताती है, मवाली बताती है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, वो जो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और देश का नाम वर्ल्ड में दर्ज करा रहे हैं, वो इस किसान के बेटे हैं। और मेरी तो सरकार से यही अपील आपके चैनल के माध्यम से, भाई 3 काले कानून रद्द करो और जो हमारे खिलाड़ी ओलंपिक में अब जीत के आएंगे उनको फर्स्ट क्लास की नौकरी दो। और जो आपने 6 लाख करोड़ की धनराशि है वो कम है, 6 करोड़ की जगह 21 करोड़ की धनराशि देनी चाहिए, ताकि खिलाड़ियों को बढ़ावा मिले और खिलाड़ी भी आगे बढ़ के खेलें। अच्छा, आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, अभी बंगाल में चुनाव हुआ तो किसान आंदोलन का पूरा इफेक्ट रहा, बीजेपी पूरी तरह से वहाँ साफ हो गई, तो आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में भी इस किसान आंदोलन का असर रहेगा? देखिए, ऐसा है कि किसान आंदोलन का बिल्कुल असर रहेगा। जो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा उसमें कल टिकैत साहब और कई अन्य हमारे किसान नेता लखनऊ में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके आए हैं। यूपी में हम किसी भी पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन हम यूपी में बीजेपी को बिल्कुल ही बर्खास्त करेंगे और बिल्कुल ही उसका विरोध करेंगे। हमारा एक ही नारा है, बीजेपी को वोट नहीं देना, आपको जो अच्छा लगे उसे वोट दे, बीजेपी को वोट ना दे। उत्तर प्रदेश में जाएंगे, योगी की सरकार को खत्म करेंगे, वहाँ पे किसानों की सरकार आएगी। लेकिन आपने देखा कि बंगाल में खुलकर टिकैत साहब ने सीधा ममता बनर्जी का, आपने देखा, सहयोग किया था, उनका सपोर्ट किया था। देखिए, ऐसा कि हमने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया, टिकैत साहब ने किसी भी पार्टी का नाम नहीं लिया था। उन्होंने कहा था कि जो आपको अच्छा लीडर लगे, जो आपका बेस्ट लीडर है, आप उसे वोट दीजिए। तो मतलब आने वाले चुनाव में ना तो कोई किसानों की पार्टी होगी, ना तो किसान किसी को सपोर्ट करेंगे। हाँ, ना तो आने वाले समय में किसान कोई पार्टी नहीं बनाने वाले। हम अराजनीतिक हैं, अराजनीतिक रहेंगे। जो भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक है, अराजनीतिक थी, रहेगी। महेंद्र जी टिकैत ने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हम आज भी यही बात हम कह रहे हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो चुनाव लड़ेगा, जो अच्छा आदमी होगा, हम उसका साथ देंगे। हम बीजेपी की बाइकआउट करेंगे, बीजेपी को वोट ना देने का नारा देंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।